आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। देश इतिहास रचने को तैयार 23 को शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चांद के सबसे करीबी कक्षा में पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास रचने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण के समय में मामूली बदलाव किया है। इसके अनुसार अब लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के उत्तरी ध्रुव पर हौले हौले कदम रखेगा, यानी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। रूस को झटका, चांद की सतह से टकराकर नष्ट हुआ लूना 25। रूस की ओर से 47 साल बाद चंद्रमा पर उतरने के लिए भेजा गया लूना 25 मिशन रविवार को विफल हो गया। गंगोत्री हाईवे पर बस खाई में गिरी, 7 यात्रियों की मौत, 28 घायल। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। बस में चालक परिचालक के अलावा गुजरात के 33 तीर्थयात्री सवार थे, जो गंगोत्री धाम के दर्शन करके लौट रहे थे। हादसा रविवार दोपहर करीब 4:15 बजे हुआ। कुछ ही देर बाद थाना मनेरी पुलिस, SDRF व NDRF और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। DM अभिषेक रुहेला और SP अर्पण यदुवंशी भी घटनास्थल पहुंचे। देर शाम तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 28 घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया। एक घायल के वाहन में फंसे होने के कारण उसे निकालने में थोड़ा वक्त लगा। सभी घायलों को 108 सेवा व एम्बुलेंस के जरिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 7 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। तो भारी बारिश भूस्खलन से तबाही झेल रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने इन 7 राज्यों के लिए 21 से 24 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कांग्रेस नई कार्यसमिति में G23 के कई असंतुष्ट। तो थरूर और आनंद शर्मा को जगह तो बगावती तेवर दिखा चुके सचिन पायलट भी खरगे की टीम में शामिल हुए। राहुल ने घुसपैठ के मुद्दे पर घेरा केंद्र का कड़ा जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि लद्दाख में चारागाह भूमि पर चीनी सेना का कब्जा है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल ऐसे बयान देकर भारत का अपमान कर रहे हैं। पौड़ी में मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मां की हत्या में दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो उत्तराखंड में दून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 21 और 22 अगस्त को इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अन्य जिलों के लिए 24 अगस्त तक येलो अलर्ट रहेगा। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नेपाल ले जा रहा था 605 ग्राम स्मैक पकड़ा। तो जिले में स्मैक की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस टीम को 10,000 इनाम देने की घोषणा की गई। अमरनाथ यात्रा 23 अगस्त से अस्थायी तौर पर निलंबित। दक्षिण कश्मीर हिमालय क्षेत्र में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा श्रद्धालुओं की कम संख्या और रास्ते की मरम्मत के कार्यों को देखते हुए 23 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी। पिथौरागढ़ में सरकारी डॉक्टर की जांच के आदेश। तो पिथौरागढ़ के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के मुन्ना भाई होने का संदेह है। शिकायत पर शिक्षा विभाग ने अब इस डॉक्टर की जांच कराने का निर्णय लिया है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के बाद अब स्टाम्प घोटाला। तो जिला प्रशासन ने पकड़ा थानों मार्ग स्थित बड़ासी ग्रांट में स्टाम्प ड्यूटी में किया गया खेल।
वही खबर है मसूरी से। वाहन में रात भर फंसा रहा चालक। तो रात को मसूरी में सवारी छोड़ने के बाद वापस देहरादून जा रही बोलेरो कार मसूरी देहरादून हाईवे पर गगोली धार के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 45 वर्षीय चालक अंकित तोमर निवासी बड़ौत उत्तर प्रदेश घायल हो गया। सुबह पुलिस ने चालक को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। गाजियाबाद से चोरी बाइक दून में मिली। धोखाधड़ी की आरोपित 2 महिलाएं दिल्ली से गिरफ्तार हुई। कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर आई है, कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर युवती को पिलाने के बाद उससे दुष्कर्म किया गया। आरोपी देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली युवती देहरादून के एक संस्थान में बीएससी की पढ़ाई कर रही है। प्रेमनगर के थानाध्यक्ष बीडी भट्ट के अनुसार युवती ने बताया कि वह प्रेमनगर क्षेत्र में अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे पर रहती है। मार्च 2022 में दोस्त के माध्यम से उसकी मुलाकात मनदीप मौर्य के साथ हुई। वह खुद को व्यवसायी बताया था। युवती ने पुलिस को बताया कि एक दिन वह अपने दोस्त व मनदीप के साथ घूमने गई थी। आरोप है कि वहां आरोपित मनदीप ने उसके साथ गलत हरकत की तो वह गुस्सा होकर कमरे में आ गई। नौकरी लगवाने का झांसा देकर के ठगे 11.25 लाख रुपए। तीव्र मोड़ आया और पलट गई बस। तो उत्तरकाशी से खबर है, जिंदा बचे यात्रियों ने सुनाई आप बीती। 70 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 5 गंभीर घायल एम्स रेफर किए गए। अनुबंध के बाद 27 टेंडर किए निरस्त, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। डोईवाला चीनी मिल बंद करने का कार्यवृत्त वायरल हुआ। 50 से अधिक अतिथि शिक्षक की सेवाएं प्रभावित। प्रदेश में 50 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। नियमित नियुक्ति के शिक्षकों के तबादले से सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अतिथि शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने कहा, सभी को जल्द समायोजित किया जाए। जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को हटाने पर शिक्षक संघ ने किया विरोध। तो प्रदेश में उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल से शिक्षकों को हटाए जाने का प्रांतीय कार्यकारिणी के बाद अब अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने भी विरोध किया है। 3 साल बाद मिले 106 चयनित सहायक अध्यापक। तो शिक्षा विभाग को उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग से 3 साल बाद कई विषयों के 106 एलटी सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थी मिले हैं। आयोग ने शिक्षा विभाग से इनकी नियुक्ति की संस्तुति की है। अपर शिक्षा निदेशक उमाऊ मंडल लीलाधर व्यास के मुताबिक 24 और 26 अगस्त को इन अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेखों के मिलान के बाद इन्हें स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक एलटी के खाली पदों के लिए 4 अगस्त 2020 को उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव के मुताबिक 60% सीधी भर्ती और 10% विभागीय लिखित परीक्षा के पदों पर अभ्यर्थी का चयन किया जाना था। आयोग ने 10 अक्टूबर 2020 को इसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कर 8 अगस्त 2021 को लिखित परीक्षा कराई थी। इसके बाद आयोग की ओर से संगीत, उर्दू, सामान्य व्यायाम, संस्कृत, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी पद के हिंदी के पदों के लिए 106 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति की है। कैमरे से कटने वाले चालान का मैसेज अब हिंदी में भी आएगा। तो अब स्मार्ट सिटी के कैमरों से कटने वाले चालान का एसएमएस वाहन स्वामियों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी आएगा। सीबीएसई से संबंध समाप्त करने का विरोध। तो प्रदेश का अटल उत्कृष्ट स्कूलों की सीबीएसई से संबंध समाप्त करने का शिक्षकों ने विरोध किया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हरिद्वार सांसद निशंक के घर पर बजाई घंटी। तो सांसद को दिया ज्ञापन, प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। अभ्यर्थियों के मंगलसूत्र और बिछिया उतरवाए। तो सीटें देने आई महिलाएं के मंगलसूत्र और बिछिया उतरवाने पर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने जेसीज पब्लिक स्कूल में हंगामा कर दिया। मंगलसूत्र उतरवाने का महिला अभ्यर्थियों ने विरोध किया, जिस पर दल के लोगों ने कहा चस्पा नोटिस में सिर्फ अनुचित वस्तु उतारने की बात कही है और मंगलसूत्र व बिछिया अनुचित वस्तु नहीं है। वहीं खबर है, पौड़ी से तालाब में डूबने से 2 किशोरों की मौत। तो विकासखंड थलीसैण के पल्ली गांव में 2 किशोरों की नहाते समय तालाब में डूबने से मौत हो गई। जेपी जोशी और अमरेंद्र प्रताप को बनाया गया अपर महाधिवक्ता। उपरांत का 17 को गैरसैंण में अधिवेशन अधिसूचना जारी की गई। प्रदेश में बढ़े डेंगू के मरीज जागरूक रहने की सलाह दी गई। वहीं खबर यह है, रुड़की से डेंगू से रुड़की की कारोबारी की मौत हो गई।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हरीश गणेश भी शामिल, तो कांग्रेस हरीश स्थायी आमंत्रित सदस्य बने। गोदियाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य बने। बद्रीनाथ में नर नारायण महोत्सव शुरू, आज मध्य में मनाया जाएगा लाइव मेला। फीस से संबंधित दिक्कत पर कॉलेज से संपर्क करें। पीजी की कक्षाओं के लिए पंजीकरण शुरू, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में नए सत्र में स्नातकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सुरक्षा कार्य करें, तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी नैनीताल में प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। रास्ते बंद होने से 10 किलोमीटर पैदल चल मंत्री पहुंचे। तो कोटा बाग से खबर है, डोन परेवा में आपदा के बाद क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को अपने रोजमर्रा के काम निपटाने को करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अमोठा में 3 दिन बाद भी नहीं पहुंचे अधिकारी, थापला मंगोलिया में मदद का आश्वासन। आरटीई कोटा ख़त्म करना सही फैसला, तो आरटीई कोटे की 25% सीटों पर निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था में बदलाव की सुगबुगाहट में शिक्षकों में खुशी है। अतिथि शिक्षकों को रोजगार के लाले, तो माध्यमिक विद्यालयों में 8 साल तक नौकरी करने के बाद अब सैकड़ों अतिथि शिक्षकों को रोजगार के लाले पड़ गए हैं। सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद से नौकरी से हटाए गए ये अतिथि शिक्षक 5 महीने से तैनाती मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कईयों ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है। 2015 में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में खुली भर्ती के जरिए शिष्टता सूची के तहत अतिथि शिक्षकों की तैनाती की गई थी। उस पर सरकार ने 125 रुपये प्रतिवेतन के हिसाब से मानदेय निर्धारित किया था। तभी तत्कालीन हरीश रावत ने मानदेय 15,000 रुपये कर दिया, जिससे अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ये अतिथि शिक्षक तब तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उसमें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति न हो जाए। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अतिथि शिक्षकों ने स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई, जिसे देखते हुए 2019-20 में अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। मगर स्थायीकरण के बजाय सरकार ने इस साल मार्च से माध्यमिक स्कूलों में 1400 सहायक अध्यापक की भर्ती करने का फैसला लिया था। तब से अब तक कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में 100 से अधिक अतिथि शिक्षकों की नौकरी गंवा चुके हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसरों में 50% प्राध्यापकों के पद खाली, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में पिछले 10 वर्षों से सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। विश्वविद्यालय के 2 परिसरों में 50% पद खाली हैं। आयोग से 3 साल बाद मिले 106 सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थी, तो 24 से 26 अगस्त को काउंसलिंग के बाद स्कूलों में मिलेगी नियुक्ति। 50 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई। चालक ने नशे में दौड़ा दी केमू बस, 11 यात्रियों की फंसी जान। होनहारों के लिए मजाक बन गया सीयूईटी, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से इस साल सख्ती से लागू किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से दाखिले का नियम होनहारों के लिए मजाक बनकर रह गया है। इस परीक्षा की न तो कोई कट ऑफ है और ना ही इससे दाखिले का कोई मानदंड है। कम अंक वालों को दाखिला होनहार परेशान, तो सीयूटी में अच्छा स्कोर करने वाले होनहार छात्र आजकल परेशान हैं। उनका कहना है कि इतनी मेहनत से प्रवेश परीक्षा दी ताकि अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए। इसके साथ उन छात्रों को भी दाखिला मिल रहा है जिन्होंने केवल सीयूटी में हाजिरी लगाई है, उनके अंक बेहद कम हैं। डीएवी कॉलेज शपथ पत्र के साथ होंगे पीजी के पंजीकरण, तो डीएवी पीजी कॉलेज में सीयूटी के आधार पर यूजी में प्रवेश चल रहे हैं। इसी बीच पीजी के पंजीकरण भी शुरू हो गए हैं। पीजी के पंजीकरण 25 अगस्त तक चलेंगे। इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए छात्र पंजीकरण कर सकते हैं। बेसबॉल शिविर के लिए प्रदेश के 7 खिलाड़ी हुए चयनित। स्मार्ट हुए कॉलेज तो बढ़ गई छात्रों की संख्या, तो स्मार्ट स्कूल बेहतर शैक्षणिक क्रियाकलापों के साथ ही बच्चों को भी आकर्षित करते हैं। इसी सोच के साथ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 3 सरकारी स्कूलों का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कायाकल्प किया, तो सकारात्मक परिणाम सामने आए। 3 स्कूलों में छात्रों की संख्या पहले से बढ़ गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आईआईटी रुड़की में अभ्यर्थी करें आवेदन, तो 78 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एफडीडीआई में रोजगार की संभावना है, तो 62 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एचपीसीएल में कई पदों पर निकली भर्ती, तो 276 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 100 से अधिक ने दी प्रवेश परीक्षा, तो सुखदेव सुमन विश्वविद्यालय की इंटीग्रेटेड बीएड की प्रवेश परीक्षा में 100 से अधिक छात्र शामिल हुए।
पीएचडी प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभी करें इंतजार। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जानने के लिए 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा। दिनेशपुर मार्ग और टांडा जंगल रेलवे फाटक पर बनेंगे ओवरब्रिज। कैंटीन में खाना खाने के दौरान गिरा श्रमिक मौत। तो अज्ञात कारणों से श्रमिक की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक को परिजनों ने कंपनी से आर्थिक सहायता करने की मांग की है। कच्ची शराब समेत 2 आरोपी दबोचे गए। गदरपुर में तमंचे सहित युवक गिरफ्तार किया गया। खटीमा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिनेशपुर छात्रा की बरामदगी को प्रदर्शन किया गया। काशीपुर में ट्रेन से कटा युवक। सीटेट हंगामे के बाद कई अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। तो सीबीएसई ने रविवार को 2 पालियों में सीटेट का आयोजन किया। पहला पेपर सुबह 9 से 12, वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक हुआ। इस दौरान गंगापुर स्थित जेसीज स्कूल के प्रबंधक पर महिला ने मंगलसूत्र और बिछिया उतरवाने का आरोप लगाया। पदाधिकारियों का ये भी आरोप है कि इस दौरान कई महिलाएं सेंटर से परीक्षा दिए बिना ही वापस चली गई। सत्यापन ई रिक्शा चालक भड़के। खटीमा में वन कर्मियों से अभद्रता मामले की जांच शुरू हुई। पहली बेटी 7 वर्ष से लापता, अब दूसरी भी बरेली से गायब हो गई। कार में हूटर लगा मचा रहे थे हुड़दंग, 4 का चालान। तो मसूरी से खबर है, गांधी चौक क्षेत्र में प्राइवेट नंबर की कार में हूटर लगाकर हुड़दंग करना 4 लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने हूटर उतरवाकर कार को सीज कर दिया। मुख्य मार्ग से दूरी बढ़ाकर बेची जमीन, स्टाम्प ड्यूटी में खेल हुआ। सिफारिश हादसे रोकने के लिए मोहबेवाला तक बने फ्लाईओवर। आयकर विभाग में नौकरी के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी की गई। ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की 2 महिलाएं पकड़ी गई। वहीं खबर है, मसूरी से कार के उड़े परखच्चे चालक को खरोंच। तो रात भर कार में फंसा रहा, सुबह श्रमिकों की नज़र पड़ी तो पुलिस बुलाई। तो सवारी छोड़कर देहरादून जा रही कार गगोली के पास गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि चालक को मामूली चोटें आईं। तेज बारिश से कई जगह भरा पानी। तो सड़कों पर हुए गड्ढों ने वाहन चालकों और राहगीरों की बढ़ाई समस्या। इंतजार करती रही भीड़, हेलो दून बोल निकले ऋतिक। तो आना था 2:30 बजे, 5 बजे पहुंचे। मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई प्रशंसकों की परेशानियां। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नमन किया। गौ भागवत सुनने उमड़ी भीड़। महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां से बांधा समा। अनशन पर बैठे कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकास नगर में उपद्रव 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 को गिरफ्तार किया गया। जाखन गांव में सड़क और घरों के पास दरारें होने लगी हैं चौड़ी। शादी का झांसा देकर छात्रा से दुष्कर्म धमकी भी दी। तो पीड़िता की शिकायत पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अचानक तीव्र मोड़ आया और पलट गई बस। दुर्घटना स्थल पर है तीव्र मोड़ और संकरी सड़क। 20 मीटर और लुढ़कती तो सीधे भागीरथी में जा गिरती बस। हादसे में पति घायल, पत्नी की मौत हो गई। गंगोत्री हाईवे पर हुई दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके हैं सैकड़ों लोग। पुल की मरम्मत से आम जनता की फजीहत। तो हल्द्वानी से खबर है, काठगोदाम से कलसिया नाले पर वैली ब्रिज की मरम्मत के लिए लागू किया गया 1 वे। सुबह से रात तक लगा रहा है जाम। वहीं खबर है, भीमताल से परिताल में डूबे युवक का नहीं चल पाया पता। करंट से शिक्षक की मौत मामले में रेस्टोरेंट संचालक पर केस दर्ज किया गया। शिक्षक की मौत पर शौक जताया। भीड़ ने 2 घरों में की तोड़फोड़, पुलिस ने भांजी लाठियां। तो विकास नगर से खबर है, विकास नगर बाजार में बवाल के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बवाल मामले में 61 लोगों पर केस, 3 गिरफ्तार किए गए। आरोपियों पर की जाए कड़ी कार्रवाई। बाप बेटे के आपसी झगड़े को भीड़ ने भड़काया। मंत्री ने चालता महाराज को भेंट किया चांदी का छत्र। स्मैक तस्करी में कार सवार धरा गया। पेड़ कटान मामले में संलिप्त लोगों पर लगेगा जुर्माना। सुरकंडा रोपे सेवा 28 अगस्त तक बंद रहेगी। सारी दस्ता परीक्षा अक्टूबर में होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत 23 अगस्त से 26 अगस्त तक होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा अक्टूबर माह में होगी। हिंदी टंगड़क परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार 2022 के अंतर्गत 28 अगस्त को होने वाली हिंदी टंगड़क प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति में रावत गोदियाल को जिम्मेदारी मिली। शाम को सैर पर निकली बुजुर्ग महिला की चेन लूटी।
सड़क जाम करने पहुंचे लोग तो जागा सिस्टम। डीएवी पीजी में प्रवेश को 25 तक पंजीकरण होगा। दून में 3 स्मार्ट वेडिंग जोन का काम जल्द शुरू होगा। केंद्रीय विद्यालय 2 शिक्षकों और स्टाफ का रुका वेतन जारी हुआ। 300 कर्मचारियों को की भर्ती के लिए 150 कंपनी आई। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारियों की भारी कमी से वार्डों, ओपीडी, ओटी, हेल्प डेस्क, पंजीकरण, इमरजेंसी की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। 2 साल में फिर एक बार खुला आईसीयू का ताला। वहीं खबर है टनकपुर से कार से स्कूटी सवार युवक टकराया। धारचूला मुंशियारी में बोल्डर गिरने से 2 की मौत हो गई। तो पूर्णगिरी में हनुमान चाटी के पास बड़ी मात्रा में गिरा मलबा और पत्थर, ग्रामीण और श्रद्धालुओं को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। तवाघाट लिपुलेख सड़क फिर से बंद हुआ। ऋषिकेश मंदिर में 1 से होगी भागवत कथा। एबीपी ने सतर्कता अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने तकनीकी शिक्षा देना जरूरी है। चंपावत डीएम ने पैदोत गांव में जानी दिक्कतें। पुरानी पेंशन के समर्थन में घंटी बजाकर प्रदर्शन किया गया। राज्यसभा सांसदों में सैनी सबसे अमीर हैं। मॉडल नियमावली पर शुरू हुई कसरत। तैयारी। यूकेडी को 17 को मिलेगा नया केंद्रीय अध्यक्ष। इंस्पायर अवार्ड में उत्तराखंड से 19,000 स्टेशन। तो इंस्पायर अवार्ड को नामांकन कराने वाले राज्यों में उत्तराखंड इस वक्त देश में दूसरे नंबर पर है। बारिश से प्रदेश की 247 सड़कें बंद। उत्तराखंड में लगातार बारिश से सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूजीसी और केंद्र से सीयूटी से छूट मांगी। चंपावत पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर स्मैक की बड़ी खेप पकड़ी। गंगोली हाट की डायरिया पीड़ित को नहीं बचा पाए 2 अस्पताल। तो सीएससी में एक दिन भर्ती रखने के बाद दूसरे दिन जिला अस्पताल में किया गया रेफर। हिपा में सड़क नहीं पहुंची तो करेंगे चुनाव बहिष्कार। 3 दिन की मिली मोहलत, अब फिर चलेगा बुलडोजर। तो बैरीनाग से खबर आई है। वड्डा व्यापार मंडल के अनिल इगराल अध्यक्ष चुने गए। तीज के गीतों पर पारंपरिक परिधान में थिरकी महिलाएं। मुसीबत में मिला सहारा तो मुकुल अग्निवीर बनकर लौटे। तो देहरादून से खबर आई है। पुरानी पेंशन के लिए घंटी बजाकर प्रदर्शन किया गया। भाजपुर में किशोरी से दुष्कर्म में पिता गिरफ्तार। तो पीड़िता के चाचा की तहरीर पर आरोपी पिता पर केस दर्ज किया गया। जोशीमठ के साथ पगनों और गुलाबकोटी में भी खतरा बना। मुंशियारी में बोल्डर गिरने से महिला की मौत हो गई। वहीं खबर है रामनगर से नशे के 90 इंजेक्शनों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। गोडार मधमहेश्वर मार्ग पर बनतोली में बनाया लकड़ी का पुल। जोशीमठ में दरारों का दायरा और बढ़ा। उदयमान खिलाड़ी में 2 का छात्रों का चयन हुआ। हेलंग उर्गम मार्ग बंद होने से परेशानी बढ़ी। तो 20 गांव के लोगों का संपर्क मार्ग टूटा। चारधाम यात्रा में के दौरान मुस्तैद रहें। बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाकर करें लक्ष्य पूरा। तो डीएम मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग की जिला समन्वय समिति की बैठक लेते हुए अधिकारियों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मंगलवार को 1 से 19 आयु के बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाने एवं मातृ मृत्यु पर चर्चा की गई। सीटेट में मंगलसूत्र बिछिया उतरवाने पर हंगामा किया गया। हादसा संग्राम मोड़ पर मुड़ी नहीं और सीधे खाई में जा गिरी। भूस्खलन से खतरे में जोशीमठ के 2 गांव आए। डेंगू के इलाज में मनमानी पर कमेटी करेगी निगरानी। चौकी मल्ली में व्यवस्था पर शिक्षक नियुक्त। तो कीर्तिनगर विकासखंड के चौकी मल्ली में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति को लेकर अभिभावकों के आक्रोश को देखते हुए विद्यालय में व्यवस्था पर शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। अभिभावक स्थायी तौर पर शिक्षक की नियुक्ति की मांग पर डटे हुए हैं। ताराकुंड में नहाने गए 2 नाबालिग की मौत हो गई। बड़कोट में कच्ची शराब पकड़ी। बद्रीनाथ हाईवे टैया पुल के पास बाधित रहा। टिहरी में शिक्षकों ने बैठक कर समस्याओं पर मंथन किया। फैक्ट्री शुरू न होने से सिडकुल की 20 कंपनियों को नोटिस भेजा गया। हरिद्वार में इलाजा जांच में 14 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। टोल प्लाजा पर लोगों ने दिया धरना। गंगा किनारे अवैध निर्माण पर जल्द कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी में युवाओं को आध्यात्मिक टैटू को लेकर बढ़ रहा है क्रेज। रेरा पर वार्ता विफल, गुस्साए किसानों का निगम में प्रदर्शन हुआ।
टमाटर में थोड़ी राहत, प्याज ने निकाले आंसू। तो सब्जियों का बाज़ार में भाव, तो प्याज 40 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो, लौकी 20, कद्दू 25, तोरी 30, भिंडी 20, करेला 25, शिमला मिर्च 60 रुपये किलो है। जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया हुनर। पिथौरागढ़ ने अल्मोड़ा की टीम को 7 विकेट से हराया। नाराजगी बनबुलपुरा में बिजली कटौती पर देर रात तक हंगामा किया। बाईपास निर्माण का काम लापरवाही से लटक गया। शिक्षक बनने को 8,449 अभ्यर्थियों ने दी सीटेट की परीक्षा। पुलिस को बताकर जाते तो 28 घरों में चोरियां बच जाती। एसएसजे विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठे छात्रों को रिजल्ट में अनुपस्थित दिखाया। तो सोमन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की ओर से जारी स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा परिणामों में लापरवाही सामने आई है। सोर पुलिस लाइन में पूजा बनी तीज क्वीन। पिथौरागढ़ में 23 अगस्त से होगी साटू आटू की धूम। सम्मान के लिए शिक्षक छात्रों का चयन किया गया। देहरादून के जाबाज दौलत मेहर नहीं रहे। वहीं खबर है, देहरादून से चोरी के वाहनों के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, रकम भी हड़प ली। आयकर में नौकरी का झांसा देकर 10.75 लाख रुपए ठगे गए। विकास नगर में भीड़ ने तोड़फोड़ की, पुलिस ने भाजी लाठियां। सेला कोई कांजी हाउस के निर्माण को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 5वां दून में भारत रक्षा मंच ने निकाला तिरंगा यात्रा। 943 बुजुर्ग और 50 दिव्यांग पोस्टल बैलेट का करेंगे इस्तेमाल। सड़क के लिए मतदान बहिष्कार पर अड़े ग्रामीण। महंगाई बेरोजगारी होगा मुद्दा। बागेश्वर में प्रिया हर तीज क्वीन बनी। उत्तराखंड में वर्षा का दौर सामान्य, कमजोर भूगर्भीय स्थिति बनी खतरा। सड़कों पर उखड़ी सतह, नजर आ रहे गड्ढे ही गड्ढे। पुरानी पेंशन वाली के सांसद कार्यालय पर संघनाद किया। नियम तोड़ना बस मालिक चालक का सगल। घायल तीर्थयात्री बोले, एक पल लगा कि आखिरी है ये सफ़र। स्वास्थ्य सेवाओं में उपकेंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हर की पेड़ी पर खेली गई दूध की होली। सल्फास देकर दूसरे पति ने ही मारा था मुरादाबाद की इरम को। चारधाम मार्ग पर नासुर बने भूस्खलन जोन। हेलंग उर्गम मार्ग बंद होने से गहराया खाद्यान्न का संकट। ट्रीटमेंट के बाद ही मेठाणा में 100 मीटर धंसा हाईवे। गोविंद घाट टैया पुल पर मलबा आने से 3.5 घंटे अवरुद्ध रहा। नदी में बह गए 19 लाख के स्ट्रीट लाइट। पौड़ी जनपद में आपदा ने 189 परिवारों को किया बेसहारा। जगधार बाजार में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। पहाड़ में व्यापारियों ने बढ़ाए आटा दाल के दाम। यातायात नियम तोड़ना बस मालिकों और चालक का सगल। व्हील चेयर खुद दौड़ी, वायरल वीडियो हैरत में। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, वीडियो का बेस अस्पताल में होने की आशंका है। तो हकीकत खुरापात या फिर अफवाह। बेस अस्पताल में इन दिनों अजब घटना की कहानी चल रही है। अस्पताल की एक खाली पड़ी व्हील चेयर खुद ही आगे बढ़ रही है। इसका वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। द्वाराहाट में सीमांकन पूरा, आज से हटेगा अतिक्रमण। अल्मोड़ा में मलबा गिरने से 3 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। वही खबर है, नैनीताल से सल्फास देकर दूसरे पति ने ही मारा था मुरादाबाद की इमरत को। केदारनाथ वन्य जीव प्रभार ने ध्वस्त किया अतिक्रमण। बड़तोली में नदी में बनाई अस्थायी पुलिया बही। जयंती पर बटवाल को किया याद। इस बार भाइयों की कलाई पर सजेगी पिरूल से बनी राखी। हर 1 किलोमीटर पर क्षतिग्रस्त है बद्रीनाथ हाईवे। अनुबंध के बाद भी जल जीवन मिशन के 27 टेंडर निरस्त हुए। होनहारों के लिए मजाक बन गया सीयूटी। किसानों ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा। डेंगू से कारोबारी की मौत, संक्रमित दरोगा की हालत बिगड़ी। तो रुड़की से खबर आई है। वही खबर हरिद्वार से ऋषिकुल अस्पताल का भवन जर्जर, टपक रही छत, गिर रहा है प्लास्टर। प्रदेश में 31% बुजुर्गों को ही मिल रही है वृद्धावस्था पेंशन। आज नाग पंचमी और बेरुड़ा पंचमी, 27 को साटू पर्व होगा। जल्द उठेगा जागेश्वर और बद्रीनाथ के शिलालेखों के रहस्य का पर्दा। हरीरा पर्रार बैठक में तकरार, 1.5 घंटे बेकार हुए। गुलजार ने सल्फास देकर की थी इरम की हत्या। पुरानी पेंशन के लिए घंटी बजाए। महिला की मौत लापरवाही का आरोप लगा।
अनिल बने वड्डा व्यापार संघ के अध्यक्ष। सड़क बनाने के लिए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार की धमकी दी गई है। सड़क बंद, मुनस्यारी में गिराने लगा खाद्यान्न संकट। बेड़ीनाग में ध्वस्त किया गया अतिक्रमण। झूलाघाट में संचार सेवा में होगा सुधार। देव पूजा और दांतू मेला शुरू, तो धारचूला से खबर रही है। प्रतिभा सम्मान चयन प्रक्रिया पूरी, तो चयनित शिक्षक और विद्यार्थी 13 सितंबर को जिला स्तरीय समारोह में करेंगे प्रतिभाग। T10 क्रिकेट के लिए चयन 2 से होगा। नशे में दौड़ा दी केमू बस, 11 यात्रियों की फंसी जान, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। पुलिस ने तत्परता से बचा हादसा, चालक को गिरफ्तार कर बस को सीज किया गया। अल्मोड़ा में बंद सड़कों में दिक्कत, 11 गांव पड़े अलग थलग। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। पढ़ाई के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना मजबूरी है।